चिदानंद स्वातम रसी सतशिव सुंदर जान ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। मोक्षार्थियों, जीवन जीने के कई तरीके होते हैं। नाना जीव है, अनंत जीव है और अनंत प्रकार उनके जीवन जीने के सभी स्वाधीन है जीने के लिए। कुछ लोग अपने जीवन से इतने ऊब जाते हैं, हाँ, अपने निजी जीवन से इतने थक जाते हैं, इतने परेशान रहते हैं, उन्हें अपना ही जीवन इतना दुभर लगने लगता है। कई लोग देखते हैं हम अपने रहते घर में ही बोर हो जाते हैं, उनको लगता है घर में रहते रहते बोर हो गए। अरे दुनिया भर में कहीं भी दुख मालूम पड़े तो 1000 जगह टपकता हो घर ऊपर से, कई ठेगड़े लगाए, कई जगह दरारें आई, न प्लास्टर का ठिकाना, न ईंट का ठिकाना, न कुछ हो। उसके लिए भी जीव चलता है लोगों को कि मैं मेरे घर पर चला जाऊं, जैसे भी हो मेरा घर। लेकिन कुछ इतने बदनसीब लोग हैं जिन्हें अपने ही घर में रहते रहते बोर हो जाते। कुछ लोग ऐसे हैं साल में 1-2 बार वो चाहते हैं बाहर निकले, सैर सपाटा करके आ जाए, लौट फिर कर घूम के फिर वही आना है तुम्हें। कुछ लोग इतने मूर्ख है कि वे हफ्ते में वीकेंड्स को ये चाहते हैं कहीं बाहर थिएटर में समय निकाले, कहीं सर्कस में जाए, जू में जाए, पशुओं को देखे, चिड़ियों को देखे, जो जो उनसे बने अजायब घर में जाए, संग्रहालय में जाए, थिएटर्स में जाए, होटल्स में जाए, पार्क्स में जाए, और उससे उनको थोड़े रिलीफ मालूम पड़ती है। अब कुछ लोग ऐसे भी देखे जो रोजाना आउटिंग के लिए बाहर जाते हैं, उनको उसके बिना चैन ही नहीं पड़ती। कितने बदनसीब है लोग। लेकिन है ऐसी टेंडेंसी कुछ जीवों की है, और प्रचुरता से यह टेंडेंसी काफी जनों की होती जा रही है। अपने ही घर में वे घुटते जा रहे। खैर, ये तो बीच में ही विषय कूद पड़ा है। मैं तो ये कह रहा हूं, कुछ लोग ऐसे बदनसीब है जिन्हें अपना ही जीवन इतना दुभर लगने लगता है, जो मरने के लिए बेताब होते हैं। गवर्नमेंट को भी मांगे की जा रही आजकल इच्छा मरण की, हमें अनुमति दी जाए, हमें मरना है, कोई इंजेक्शन लेके हम मर जाए। जीवन से, स्वयं के ही जीवन से इतने पीड़ित कुछ लोग हैं, कुछ जीव है, और इसमें कोई उम्र खास की कोई तकाजा भी नहीं है। उम्र के 16 साल की उम्र का बच्चा भी आजकल फांसी पर लटक कर मर जाता है। जिनसे नहीं बनता है वो कुछ डायगॉन वगैरह होते हैं, सल्फास की गोलियां होती है चूहे को मारने के लिए, कुछ आदि जो भी मार्केट में उपलब्ध है, छोटे छोटे जीवन को, कॉकरोच को मारने के लिए जो भी उनको हाथ लगे, बेगॉन स्प्रे, जो भी हाथ लगे। खूब गोलियां खाते, कुछ नहीं बना, नींद की गोलियां खा लेते और मरना बेहतर समझते। कुछ ऊपर से तीसरी मंजिल से भी कूद जाते हैं, कोई कुएं में कूद जाते हैं, कोई क्या करते, कोई क्या करते। एक प्रकार के तो ये लोग हैं जो अपने ही जीवन से उब जाते हैं, और अपने जीवन ही उनको दुखरूप नहीं दिखता, तो मरण कैसे सुखरूप दिखता फिर? इससे ये निर्विवाद सिद्ध हुआ कि उनका जीवन दुखी था, तभी तो मरने के लिए तड़प रहे। एक प्रकार के तो ये लोग, ओ ऐसा जीवन हो। अभी कितने अनुकूलताओं में घिरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसको बड़े बड़े करोड़ अरबपति भी आत्महत्या करते, बड़े बड़े पैकेजेस वाले भी आत्महत्या करते। एक प्रकार के तो ये लोग हैं।
दूसरे प्रकार के वे लोग हैं बच्चों जो मेरे देखने में भी है, पहले प्रकार के तो है ही मेरे देखने में। ऐसे भी लोग हैं जो मेरे पास आए एक दिन पहले, मैंने उन्हें खूब समझाया, जैसे तैसे मान गए, लेकिन 6 महीने के बाद फिर रिपोर्ट में लगने चले गए। मतलब ऐसे भी जनों का मैं प्रत्यक्षदर्शी। दूसरे पक्ष का भी मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं समाज में अनेक प्रकार के लोग देखता हूं, छटपटाते हैं बेचारे, लेकिन दूसरों के सलाह मशवरा से कहां तक आगे बढ़ा जा सकता है। दूसरा रास्ता दिखा सकता है, चलना तो आपको पड़ेगा उस रास्ते पर। दूसरा वर्ग वह है लोगों का जो जीवन से इतनी प्रीति करते हैं और मौत से निरंतर डरते रहते हैं। ये तद्दन विरुद्ध दिखने वाले लोग हैं। पहले कौन से है पृथ्वी? पहले वर्ग कौन सा है? हाँ? जो पहली कैटेगरी कौन सी है? जो मौत से निरूपण होते। हाँ? जो मौत से निरूपण होते। मौत से खड़े रहिए। पहले कैटेगरी के वे लोग हैं जो अपने ही जीवन से थके हुए हैं, ऊब गए, मरने के लिए लालायित हैं और हजारों उपाय करते रहते हैं। एक प्रकार ये है। दूसरे वे लोग हैं जो अपने जीवन से इतनी प्रीति करते हैं कि वो मरने से बहुत डरते हैं। मरने की आशंका, मरने की आहट, कोई रोगराई फैल रही हो, कोई युद्ध लड़ाई की समस्या चल रही हो, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बाद भी उन तक आकर टकराए तो यहाँ पर शिखर जाते हैं। दूसरे ये प्रकार के लोग हैं जो जीना इतना चाहते हैं, इस कदर। हमारे आचार्य देव कह रहे हैं, हमारे ग्रंथ और जिन शासन वस्तु स्वरूप ये कहता है, ये दोनों प्रकार के जीव एक ही प्रकार के। एक मरना चाहते हुए भी मर रहे हैं और दूसरे जीना चाहते हुए भी मर रहे हैं। क्योंकि जो जीना चाहते हैं और मरण से भयभीत है, वे जीवन की सच्ची प्रीति नहीं करना जानते। वे दरअसल उनका जीवन बाह्य वस्तुओं का मोहताज बना है। वे पराधीन जीवन के प्रति प्रीति कर बैठे हैं और पराधीन सपने हो सुखना है। हमारे क्षत्र चूड़ामणिकार तो यहां तक कहते पाए जाते हैं, जीवितात्तु जीवानाम, जीवितात्तु पराधीना जीवानाम मरणम वरम। क्या कह रहे हैं? जीवितात्तु पराधीना जीवानाम मरणम वरम। बहुत सुंदर नीति है वादीप सिंह सूरी की। कहते हैं पराधीनता से बेहतर, पराधीनता के गर्त में जीने से बेहतर मरना। पराधीनात् जीवानाम, क्या क्या कहा? जीवितात् पराधीनात् जीवानाम मरणम वरम। मरना श्रेष्ठ है ऐसे जीवों को। तो आचार्य देव कहते हैं जो जीने की इच्छा रखते हैं, जीने के प्रति इतनी प्रीति का दावा करते हैं दूसरे वर्ग के लोग, वे जीने की प्रीति उनकी सच्ची नहीं है। उनको प्रीति जीवन की नहीं है, पराश्रित जीवन की है। सचमुच उनको प्रीति पर की है। आचार्य देव कहते हैं कि नई चीज का विचार करो जरा। जिसका जीवन स्वाधीन है और जो जीवन से प्रीति करता है, ऑफ कोर्स जो जिसका जीवन स्वाधीन होगा उसको जीवन के प्रति प्रीति तो होगी, और उसकी जीवन के प्रति प्रीति ये सच्ची प्रीति है। जीवन का सच्चा मूल्य वही समझता है और उसमें उसको अमरत्व का भी, मरण का भी उसको भय नहीं है। समझ में आता है? वो मरना नहीं चाहते, ये बात सही है। ये कहकर मैं ये नहीं कहना चाहता हूं एक आध भव के जाने को छटपटाता, नहीं 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 नहीं।
मरण से वो भी भयभीत है, लेकिन दरअसल उसकी प्रक्रिया है, जन्म मरण की श्रृंखला को ही मैं खत्म कर देता हूं। 2-5 बीच में मरण आ जाएंगे तो आ जाएंगे, अभी इतना तो होगा, ओवरनाइट कुछ होता नहीं है। हमने पहले दिन कोई दुकान जमा ली, इंडस्ट्री जमा ली तो जरूरी नहीं है। प्रथम ग्रासे मक्षिका, पहले दिन कुछ दिक्कतें समस्या आकर खड़ी हो सकती, ओवरनाइट कोई हम करोड़ अरबपति बनने वाले नहीं है, ये तो हर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जानता है। मरण से तो भयभीत ये भी तीसरा वाला जीव, लेकिन इसके जीवन के प्रति प्रीति सच्ची प्रीति है, क्योंकि जीवन की परिभाषा में पराश्रय उसके नहीं है, वो पराधीन जीवन को जीवन समझता ही नहीं है। सिद्ध भगवान की हम स्तुति कर रहे हैं, सिद्धों को इतना जबरदस्त अर्घ दिया जा रहा है बच्चों, चढ़ाया जा रहा है अक्षत का। दरअसल मेरा ध्यान उन पंक्तियों की तरफ आकर्षित हुआ है और उन पंक्तियों को ही मैं उसी का अर्थ को मैं यहां से मुखरित कर रहा हूं। स्वाधीन सफल सन्यासी हो, यह शब्द मुझे बड़ा भाया बच्चों। आप एक बार लाइंस तो पढ़ लीजिए, फिर आगे देखते हैं। सचमुच तुम अक्षत हो प्रभुवर, तुम ही अखंड अविनाशी हो, तुम निराकार अविचल निर्मल, स्वाधीन सफल सन्यासी हो। स्वाधीन आप हो, गेटिंग? स्वाधीनता के साथ साथ और क्या बात बताई जा रही है? ऊपर अखंड और अविनाशी शब्द का भी प्रयोग किया है। जीवन की सच्ची प्रीति जो कभी भी नष्ट नहीं होना चाहते, मरण के प्रति सच्चा भय वो नहीं है कि मैं दूसरी गति में चला जाऊंगा, मनुष्य परे छूटेगी तो मेरे यहाँ के सभी साधन सामग्री छूट जाएगी, नाते रिश्तेदारी छूट जाएगी, फिर मेरा क्या होगा। यह भय नकली भय है और यह जीवन के प्रति प्रीति नहीं है, यह विषयों के प्रति प्रीति है। जिसको मरने का सच्चा भय हो गया, जिसे जीवन की सच्ची प्रीति हो गई, उसे विषयों को खोने का गम नहीं है आज, उसे टाइम को खोने का गम है। और मानव पर्याय की कीमत वो संयम की ही धरा पर आंकता है। तो कुल मिलाकर उसे मनुष्य पर्याय की कीमत है, इसलिए मनुष्य पर्याय का जाना उसको आखरता है। और मनुष्य पर्याय की कीमत की ओट में उसे और कुछ नहीं है, संयम के प्रति ही बहुमान और अभिनंदन पड़ा है। ओ संयम के अवसर छूट गए, संयम के अवसर हमेशा के लिए। एक मुनि भी क्यों न हुआ हो, वो देह विलय होते समय वो तो जानता है मेरी अधूरी साधना में मुझे तो देवगति की ही प्राप्ति होगी, ऐसे में उसको भी थोड़ी देर के लिए लग जाएगा। अब वहां पर तो संयम पाल नहीं सकेंगे, वहां पर तो प्रचुर शुद्धोपयोग हम कर नहीं सकेंगे। रसास्वादन, निर्विकल्प अनुभूति, निर्विकल्प स्वरूपाचरण जैसी कोई बात वहां पर होनी नहीं, ये तो वे भी जानते हैं सब। तो ये तो तभी तो जश्न मना रहे हैं, यहां पर महोत्सव मना रहे हैं, ये दीक्षा का, ये मुनि दशा का। दो बहुत ही सुंदर शब्द है जिन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया है यहाँ पर। एक तो अविनाशी, ये सच्चे अविनाशी हो गए सिद्ध भगवान, या ऐसे अविनाशी हो गए हैं जिनको लौटकर कभी भी अभी संसार में नहीं आना है। और स्वाधीन है उनका अविनाशी पथ, उनका जीवन स्वाधीन है, उनका जीवन अविनाशी है, ये तो बात पक्की, लेकिन साथ साथ स्वाधीन है। और इत्तेफाक से जो स्वाधीन होते ही वे ही सच पूछो तो अविनाशी होते हैं। सिद्धों की स्तुति की जा रही है, देखिए कैसे कैसे यहां पर भी शब्द का प्रयोग है, सचमुच। सचमुच तुम अक्षत हो प्रभुवर, बस सचमुच क्यों कह रहे हैं? सचमुच इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कहने को देवों को भी अमर कहते हैं। एक स्तोत्र है, स्तोत्र का नाम बताएंगे जरा मुझे?
स्तोत्र? भक्तामर स्तोत्र। भक्तामर स्तोत्र। अमर क्यों कहा जा रहा है? अमर किसे कहा जा रहा है? देवों को। देव रूपी भक्त। शुरुआत क्या हो रही है स्तोत्र से? देव रूपी भक्त भी जिनके चरणों में, समझ रहे हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। अमर का तात्पर्य क्या है? अमर का अर्थ क्या होता है? जिसका कभी मरण नहीं होगा। कहने को उनको भी अमर कहते हैं जिनका मरण होता है। अभी आम जनों के लिए सागरों तक का जीवन मतलब एज गुड एज अमरत्व ही है वो, बट वो परमार्थ रूप से अमरत्व नहीं है। इसलिए यहां पर कह रहे सचमुच तुम अक्षत हो प्रभु। समझ में आया अभी क्यों कह रहे हैं? सचमुच तुम अक्षत क्यों हो प्रभु? क्योंकि कहने को देवों को भी कहते हैं। आप जानते महाभारत आपने सुना होगा, भीष्म पितामह को जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, उन्हें एक वरदान प्राप्त हुआ था, ऐसा कहते हैं, इच्छा मरण। हरे जैन शासन में तो इच्छा ही मरण है। तुम तो इच्छा करेंगे मरण की। जो आदमी मरण की इच्छा करेगा तो सहजता से करेगा कि जीवन दुर्भर होगा तभी तो करेगा। किसको चाहिए ऐसा वरदान बच्चों जो इच्छा मरण हो? अरे ये कोई वरदान है क्या? अभिशाप दिया जा रहा है हमको। मरने की इच्छा तब होती है जब जीवन दुर्भर हो जाता है। अब मैं कहना नहीं चाहता, फिर मैं कुछ शब्दों का प्रयोग करूंगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मैं साधारण अच्छे शब्द में बोलता हूं, 8 दिन सो ही तो रहा है तीरों पर। फिर मैं और कुछ शब्दों का प्रयोग करूं तो आपको वो भी नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन झुलस ही रहा है ना वो मरने के लिए, एक एक तिल तिल तरस रहा है ना वो मरने की, भीख ही तो मांग रहा है। और क्या कर रहा है? पानी 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 कर रहा है। जानते हो ना फिर अर्जुन ने क्या बाण मारा और पिचकारी अगर ले पी पानी। अरे अभी भी तो पानी पानी करता है। मतलब तुम्हारा जीवन इतना नकली है, तुम्हें अभी पानी पिलाने के लिए भी कोई चाहिए। मतलब जीवन तो जीवन मिला तुम्हें, लेकिन खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए। फिर ऐसे जीवन का क्या मतलब? जीवन तो उसको कहते कुछ भी नहीं हो और तब भी जीता रहे। बात तो वो जीवन की है। आप समझ रहे हैं मेरे की? गोपाल दास जी ने जब डिबेट किया एक जगह, आज पूरा पेज तो मेरा एजेंडा में है पूरा करने का। गोपाल दास जी ने जब डिबेट किया एक जन के साथ, डिबेट कषाय का परिणाम नहीं होता है बच्चों, मंथन की प्रक्रिया है, समीक्षा की प्रक्रिया है, दूध का दूध पानी का पानी की प्रक्रिया है। और डिबेट के लिए वो खड़ा रहता है जिसे जो बड़ा निडर है और जिसे पक्का भरोसा है सिद्धांत के प्रति। ये कोई लड़ने के अखाड़े नहीं है, ये तो सत्य के गीत गाने के अखाड़े हैं। क्योंकि सत्य कभी परास्त नहीं होता, साच को कभी आँच नहीं आती। तो जब बात चल रही थी तो गोपाल दास जी क्या कहते जैन हिंदुओं को डिबेट में, कह रहे क्या यार, आपकी सरस्वती बहुत ज्ञानी हो कहते हैं आप, ज्ञान की प्रतीक है कहते हो आप दर्शन भी करते हो उसको, सरस्वती में विद्या मंदिर भी खोले, प्रार्थना में भी रोज उसके गीत गाते हैं आप, उसकी मूर्ति स्थापित करते हैं। और वो सरस्वती बेचारी पुस्तकों को ले लेकर घूम रही है हर जगह। तुम्हारा प्रोफेसर तो इतना ज्ञानी है कि उसको पुस्तकें चाहिए पास में, और हमारे प्रोफेसर ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा, उन्हें कोई पुस्तकों की गरज नहीं है। सर्वज्ञता उसको कहते हैं तुम पुस्तकों तो इसके आश्रय से तुम्हारी विद्वत पुस्तकस्या तो या विद्या पर हस्तेगतम धन न च विद्या न च धन। मेरे पास करोड़ों रुपए है बच्चों, लेकिन दरअसल बात इतनी ब्याज से किसी को दिए नहीं दे रहे ब्याज भी, लेकिन मैं करोड़ों का मालिक हूं, धोखे में हो तुम।
दूसरों के पास दिया हुआ पैसा वो अपना पैसा नहीं है, तुम उसके मालिक नहीं हो, क्योंकि पराश्रित है पैसा। आदमी लटका तो तू लटका, उसकी नीयत लटकी तब भी तू लटका। आदमी लटकना, नियत लटकना मतलब ही आदमी लटकना, और कुछ नहीं है। आदमी का मरना नहीं है, आदमी की नियत मरना ही मरना होता है। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग मरते समय में भी, जाते समय बच्चों को कह देते हैं, शायद ये कह ना पाए वे कि मेरी प्रॉपर्टी कहाँ गड़ी है, कह जरूर देते हैं, मुझे कितने जनों का क्या क्या देना है, दे देना जरूर, मैं ये मातम ढो नहीं सकता, ये पातक मेरे माथे बहुभांतों तक, मेरे सामने पहले वो चुकता कर दो। एनीवे, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो दूसरों के हाथ में गया पैसा है उसके तुम मालिक नहीं, और जिसकी विद्या पुस्तक आश्रित है वे विद्वान थोड़ी हो सकते जिनके टेबल पर कभी भी देखो 10-20 ग्रंथ फैले ही रहते और निरंतर कुछ लिखते रहते, निरंतर कुछ देख कर आते हैं, और यहाँ पर धाक से छाती से कहते, देखो मुझे एक छोटे से बच्चे को भी पढ़ाने का प्रसंग आता है, 10 मिनट भी पढ़ाना है तो उसके पीछे में 20 मिनट सोच कर आता हूँ। ठीक है, तुम तुम्हारी ईमानदारी बगा रहे हो, लेकिन सच्ची विद्वत्ता की यह निशानी नहीं है। सच्ची विद्वत्ता की निशानी है जो पुस्तकों की मोहताज हो नहीं, और यहाँ पर कोई छदमस्त तो ऐसा है नहीं। गोपाल दास जी कह रहे, सच्ची विद्या वे, विद्यावान तो वे, हजारों विद्याओं के धनी हमारे सर्व के परमात्मा। खैर, मुझे तो कहना ये है, सिद्धों की जीवन के प्रति सच्ची प्रीति है। प्रीति का तात्पर्य कोई राग में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अविनाशी वे है, और कहने का अमरत्व है देवों का। और जैसे भीष्म की भी मैं बात कर रहा हूं, इच्छा मरण उसको भी है, लेकिन मरण की तो भीख वो मांगता है ना जो परेशान है। फिर ऐसा जीने का क्या मतलब है? हमारा जीवन ऐसा चाहिए, रहिए अनंत अनंत काल, यथा तथा परिणय, कोई विकल्प नहीं सताता उनको। मरने की भी कोई इच्छा नहीं है, और लाखों वर्षों तक जीव या कुछ भी हो जाए, अभी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। सचमुच तुम अक्षत हो प्रभुवर, तुम ही अखंड अविनाशी हो, तुम निराकार अविचल निर्मल स्वाधीन सफल सन्यासी हो। सचमुच फल तो सिद्ध ही प्राप्त कर चुके हैं, सिद्धावस्था ही फल है, वे ही सफल है। सन्यासी का अर्थ हमारे ग्रंथों में सम्यक प्रकार से रखना, अपने स्वरूप को सम्यक प्रकार से जिन्होंने रखा है। कहाँ पर रखा है? पर्याय में रखा है, अथवा पर्याय ने अपने में स्वरूप को रखा है, अथवा पर्याय ने स्वयं को स्वरूप में रखा है, उसे कहते हैं संन्यास। समझ रहे हैं? और ध्रुव अचल और अनुपम के पदी अविचल कहकर अचल का पद ख्याल में आ रहा है। ध्रुव अचल, जैसे आचार्य देव ने अचल का पाठांतर अमर कर दिया है समयसार की पहली गाथा, तो यहाँ पर निर्मल भी शब्द उन्होंने डाल दिया। ये सब सिद्धों की क्वालिटीज बच्चों बताई जा रही है। और निराकार, सिद्ध भगवान कैसे है? निराकार। निराकार अर्थात कोई स्वरूप ही नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन तुम आंखों से देख सको ऐसे वे पकड़ में नहीं आएंगे। अमूर्तत्व उनका प्रकट हो गया है, समझ रहे? क्योंकि मूर्तिक कोई वस्तु होती है तो सीमित उसकी महिमा होती है, अमूर्तिक वस्तु की महिमा असीम होती है, वचनातीत होती है। जो फिगर आपके सामने हो उस पर बोला जा सकता है, लेकिन जो फिगर आपके सामने हो ही नहीं उसके बारे में कितना बोला जा सकता है? कितना भी बोले तो भी कम है। लेशालिकणों का अवलंबन अक्षय पद तुमको अपनाया, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। वैसे चावल तो बहुत मंगल द्रव्य माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। विवाह शादियों में यदि कोई गया होगा तो उन्होंने जरूर ऑब्जर्व किया होगा,
वो तो फेरे पड़ रहे हैं तो अक्षता डाल दी जाती है, अथवा किसी की आरती करने की परंपरा है लोग में, तो आरती में और कुछ होना हो, चावल जरूर होते हैं, दीपक होना जरूरी नहीं है। ऐसी थालियां आपने जरूर देखी होगी जहां पर दीपक भी नहीं है, लेकिन चावल जरूर होना, कुछ होना हो। देखा है, तिलक भी करते तो तिलक पर चावल जरूर चिपकाया जाता है, मंगल का प्रतीक माना जाता है। पहले जमाने में जब लड़की की शादी होती थी बच्चों, लड़की को शादी के समय में और कुछ दे न दे, बैठो बच्चों, तो उनके साथ जरूर ये द्रव्य सामग्री शादी के बाद जरूर दी जाती थी लड़की वालों की तरफ से। बेटा जहाँ पर भी जाओ भगवान की भक्ति पूजन करते रहना, चावल जरूर दिए जाते थे। समझ में आता है? तो चावल लोक में भी बड़ा मंगल द्रव्य माना जाता है, नाम ही उसका अक्षत है, क्योंकि जो चावल की अवस्था है ना बच्चों, वो कभी भी नष्ट नहीं होती। आदमी खा जाता है कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसको बोने से उगता नहीं है। आपको सिद्धावस्था ऐसे अक्षत हुई है, अभी उसमें फिर से कभी भी पुनर्भव की कल्पना हो नहीं सकती। अभी समझ रहे हैं बात को? चावल को कितना भी बोआ, फाइनल स्टेट में चला गया, उसका कुछ भी नहीं होगा। ले शालीकर्ण, शालीकर्ण मतलब समझ में आ रहा ना, शाली चावल को शाली कहते। ले शालीकर्ण संस्कृत का वर्ड है, ले शालीकर्णो कावलंबन अक्षय पद तुमको अपनाया, होकर निराश सब जग भर से अवसित शरण में मैं आया। इनका तो अवलंबन है ये अक्षत वगैरह का, लेकिन हमने अभी आपका साथ पकड़ा है, आप परम अक्षत हो, ये तो प्रतीक मात्र है। चावल प्रतीक मात्र है अक्षत के, मूल वस्तु वो खड़ी है। तुम फोटो ही फोटो देख रहे हो, मूल वस्तु सामने वहां खड़ी। तो यहां पर अक्षत भी भगवान के सामने, वह भगवान को नहीं, भगवान के सामने त्याग के रूप में वो समर्पण करने है। समर्पण मतलब आपको दे दिया इस अर्थ में नहीं, वो ये समझ रहा है जगत की कोई भी वस्तु अक्षत नाम के होने पर भी नश्वर ही है, मुझे नहीं चाहिए ये कोई, मैं शाश्वत पद का प्रत्याशी हूं। पूजन में आता है ना, तेरे पद का मैं प्रत्याशी हूं। वो उम्मीदवार कोई साधारण पद का थोड़ी, ये चावल वावल से काम नहीं बनेगा, मुझे तुम चाहिए, तुम चावल धरे रहो एक तरफ। ये सुंदर अक्षत पद को हमने देखा, पुष्प पद को हम देखते हैं। जो शत्रु जगत का प्रबल काम, तुमको प्रभुवर उसको जीता, हो हार जगत के वैरी की, क्यों नहीं आनंद बढ़े सबका, प्रमुदित मन विकसित सुमन नाथ, मन सिज को ठुकराने आया, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। अभी पूजन की भी देखिए न्यारी न्यारी कल्पनाएं होती है। अभी अभी हमने पूजन देखी थी थोड़े टाइम पहले, ज्यादा नहीं, एक 20-25 दिन पहले पूजन देखी थी हमने, शायद देवशास्त्र गुरु पूजन। उसमें जब अर्घ्य चढ़ाया जा रहा था पुष्प का, तो याद आ रहा है वहां पर क्या कहा जा रहा था? ये पुष्प सुकोमल की तरह है, तन में माया कुछ शेष नहीं। वो प्रतीक किसका था? ये फूल जैसा मुझे बनना है, कुछ भी मायाचारी नहीं, सबको सुगंध देता है, उसमें अपने पास ढकने जैसा कुछ भी नहीं। वहां पर उसको अच्छाई के रूप में बताया जा रहा था। आज ये कहा जा रहा है ये जो पुष्प है ये काम वासना का प्रतीक है।
और पुष्प के माध्यम से काम वासना को ही न्योछावर करने आया हूं मैं भगवान। और काम का अर्थ यहां पर, काम का अर्थ कोई अब्रह्म की ही भावना ऐसा नहीं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, पांचों इंद्रियों का विषय। काम भोग बंधन की कथा, वहां पर जयसेन स्वामी ने काम और भोग के दो अलग अलग अर्थ किए। काम का अर्थ किया स्पर्शन और रसन, इंद्रियों का विषय, और भोग का अर्थ किया घ्राण, चक्षु, कर्ण, इंद्रिय के विषय। काम भोग ऐसे विभाजन कर दिया उन्होंने 5 इंद्रियों में। सामान्य कथन तो कभी कुछ कहे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ पर 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति की भावना, ये हमारी काम वासना है। और ये फूल काम वासना का प्रतीक होता है, क्योंकि फूल को देखकर वासना जागृत होती है। इसलिए आपने देखा होगा फूल यह प्रेम का प्रतीक होता है। मैं हल्के फालतू बात नहीं करूंगा आपके सामने, ना पीठ पीछे भी, मेरे कोई काम भी नहीं है करने का, दुनिया भर की बातें आप सब जानते ही हो, लेकिन मैं चाचा नेहरू की तो बात कर ही सकता हूँ। वे फूल लगाते थे यहाँ पर, बच्चे भी जब आते थे, बच्चे कहते हैं उनको बच्चे अच्छे लगते थे। अरे ऐसा कोई दुनिया में आदमी है जिसे बच्चे अच्छे नहीं लगते हो? फालतू में लोगों ने प्रसिद्ध कर लिया चाचा नेहरू को, अब्दुल कलाम को, उनको बच्चे अच्छे लगते थे। मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसे शायद ही कोई होगा जिनको बच्चे अच्छे नहीं लगते हो, क्योंकि बच्चे अच्छे लगने की बात बच्चों में नहीं है। अच्छा लगना निष्पापपना होता है, और बच्चों में एक नेचुरलिटी होती है, उनमें कोई लाग लपेट छलावा हुआ नहीं करता जनरली। और जब उनमें वो आने लगती हो बात, फिर वो बच्चा कहाँ रहता है? बच्चा वो होता है जो फटाफट आकर पापा को ये कहे, फोन पर कोई पूछे तो कहता है पापा कह रहे हैं कि मैं घर पर नहीं हूं, तो तभी तो वो बच्चा है। फिर बाप उसकी खबर ले लेता है, उसको अकल सिखाता है दुनिया को घुमाने की, और उसका जीवन दांव पर लगा देता है। समझ में आता है? अरे बाप को उसको आड़ करना ही नहीं था, स्वयं उठना था, फोन लेके बोल देना था भैया मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता, तो बच्चा भी तैयार हो जाता उसका। जो भी कहना है सामने कह दो, काम खत्म। घर पर नहीं है क्या मतलब है कहने का? ठीक है, कई प्रकार होते हैं, मैं जानता हूं इन बातों को, बट मुझे अभी कहना यह है, यहाँ पर फूल प्रेम का प्रतीक होता है। तो जब बच्चे नेहरू जी से मिलते थे, चाचा जी से मिलते थे, तो उन्हें फूल देते थे। आप जानते होंगे, है ना? इतना तो कि नहीं जानते? तो फूल प्रेम का प्रतीक होता है। प्रेम मतलब यहाँ पर काम वासना का प्रतीक। और यहाँ पर कहा जा रहा है पुष्प को लेके आया है भक्त, और पुष्प को स्वाहा करने आया है। पुष्प के बहाने, पुष्प कोई वस्तु नहीं है, सब मेरे काम विकार को मैं स्वाहा करने आया हूँ यहाँ पर। मेरे खाने की वृत्ति, पीने की वृत्ति, पहनने की वृत्ति, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो चाहिए पने की भावना मुझे खत्म करनी है। और वो दिन दूर नहीं बच्चों, आज स्वयं ही तैयारी नहीं करता मन की। आप क्या समझते हो, जो थोड़े से एज वाले हो गए हैं, 50, 60, 70 एज वाले, 80 एज वाले, कब तक गाड़ी चलेगी? आपको क्या लग रहा है? जैसे तैसे ही चला रहे अभी गाड़ी 100 वर्ष पहले का मॉडल क्या वैसे ही चलता रहेगा अभी भी? कभी ना कभी उसको गैरेज में जाना पड़ेगा, और गैरेज में भी कभी ना कभी गैरेज भी वाला भी तो बोलेगा हाँ निपटा दे इसको, जाने दो इसको। मैंने कहा किलो पर मतलब स्क्रैप में जाने दो, होगा कि नहीं? और स्क्रैप में जाएगा तो कोई फूल माला चढ़ाएगा कि उसको? वो उसको पहले मशीन में डालेगा, मशीन में डाल के उसको चपटी बनाएगा। गाड़ी रहेगी नहीं तुम्हारे आगे, क्योंकि गाड़ी रही कहाँ है? चलती का नाम गाड़ी होता है। तो चलती नहीं तो गाड़ी कहाँ की आई तुम्हारी? कब तक चलेगा ये मॉडल? पुराना मॉडल होने पर उसको तो स्वयं ही जाकर उसको बहुत मेंटेनेंस और खर्चा देने के बाद उसकी तैयारी कर लेना चाहिए, यूज नहीं करने की। समझ में आता है बच्चों? कब तक चलेगा ये?
और आज ही मानसिकता नहीं रहेगी हमारी तो मरते समय कितनी हाय हाय होगी, जीवन भर धर्म किया हमने और सल लेखना समाधि नहीं कर सके, तो क्या टाइम पास के लिए भगवान के पास जाते थे क्या? टाइम पास के लिए जिनवानी सुनने जाते थे क्या? ये कोई टाइम पास के साधन है क्या? टाइम पास के साधन तो बाहर है यहां से, समझ में आता है? ये तो यूसेज ऑफ टाइम के साधन है, समय के सदुपयोग के साधन है ये तो, जिनवानी का श्रवण आदि करना। तो ये पुष्प के बहाने भक्त कहने आए मेरे विकार को मैं स्वाहा करता हूं, मेरी प्रवृत्ति ये अच्छा लगता है वो खराब लगता है, खत्म। समझ रहे हैं? तो और भगवान के सामने ये भावना भाई जा सकती, क्योंकि भगवान ही ऐसे प्रमुदित मन विकसित सुमन नाथ, मन सिज को ठुकराने आया। आज मेरा चित्त इतना प्रसन्न हो गया है, समझ रहे हैं? ये पुष्प जिसके खिल गए, अभी इस पुष्पों का क्या काम इन विकारों का, हटा दो इसको। मन सिज को, मन सिज यहाँ पर नीचे अर्थ है कामदेव, काम वासना। इस काम वासना को ठुकराने आए, मतलब ये पुष्प नहीं चाहिए, ये काम वासना का प्रतीक है, पुष्प नहीं चाहिए ये। और पिछली पूजन में पुष्प को अच्छी वस्तु का प्रतीक कहकर उसे अपनाने की बात कही जा रही थी। तो पूजन में तो किसी भी प्रकार के रूपक हो सकते हैं, आपको समझना चाहिए। निष्कर्ष वहीं पर आकर रुकता है, ठीक है? और टेक सब जगह वही है, होकर निराश सब जगह भर से, नाथ शरण में मैं आया। भगवान के शरण में जाने का दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। जिसे कहीं और थोड़ी बहुत इच्छा रही है, आशा रही है, वो अपने नाथ के दर्शन नहीं कर सकता। रहीमन गली है साकरी, रहीमन गली है साकरी, जा में दो ना समाए। आपू है तो हरि नहीं, हरि तो आपू नाही। समझ में आया? रहीमन तो ऊपर का दाव खेल रहे, ये तुम हुक्मी एक के को डाल रहे। रहीम ये कह रहे हैं रहीमन गली है साकरी, गली बहुत सक्रिय है, उसमें दो नहीं बैठ सकते। मैं रहूंगा तो भगवान नहीं रह सकते उसमें, और भगवान रहेंगे तो मैं नहीं रह सकता। फिर तो भगवान से बढ़कर है क्या? रहीम को फिलहाल ये लग रहा है मैं हूं इस गली पर। अपू है तो हरि नहीं, हरि तो अपू ना। मैंने इसका ऐसा अर्थ किया है, रहीम ने ऐसा अर्थ किया होगा ये जरूरी नहीं है। रहीम क्या अर्थ कर सकते हैं, और जब मुझे समय मिलेगा तब मैं इसके भी कई अर्थ करके आपको दिखा सकता हूं। अर्थ हमें को तो करने, समझ रहे हैं? चलिए नैवेद्य का छंद देखते हैं। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन। प्लीज एक मिनट बच्चों, थोड़ा ऊपर और एक बात कहने में भूल गया। ऊपर एक सुंदर बात आ रही थी, जो शत्रु जगत का प्रबल काम तुमने प्रभु और उसको जीता, हो हार जगत के बैरी की क्यों नहीं आनंद बढ़े सबका। यहाँ पर उस जगत के बैरी के हार का भी जश्न मनाया जा रहा है। मैं इस प्रसंग में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, कुछ लोग इसका आग्रह रखते हैं कि अरिहंत नहीं बोलना चाहिए। आपका भी नाम मम्मी पापा ने अरहंत ही रखा होगा ना? हाँ, अरिहंत रखा है, चलो ठीक है। कुछ कहते हैं अरिहंत नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अरिहंत शत्रु के नाश का सूचक है, और हम जैनी लोग किसी के नाश की कल्पना नहीं कर सकते। अरे मिथ्यात्म नाश में को नहीं बोलते, अरे उससे कोई बात नहीं है। इतने लकीर के फकीर मत बनो और इतने संवेदनशील मत बनो, तुरंत सदमे में मत जाया करो कोई भी शब्दों को सुनकर। अलंकार का भंडार है ये भाषा विज्ञान पूरा। नाश का शब्द भी नहीं बोलूंगा, ये तो सब कोई बात ही नहीं है इसमें। तो हो हार जगत के बैरी की क्या भावना बाहर है? जगत का बैरी कौन है बच्चों? जो मेरा बैरी है वही आपका बैरी है। तो समझ लेना चाहिए हम साधर्मी हैं,
हम साधर्मी क्यों है? आपका बैरी मेरा बैरी है काम वासना, और आप व्यसनों में उलझते रहेंगे, आप खराब कामों में उलझते रहेंगे, तो हम साधर्मी कैसे रहेंगे फिर? बच्चों, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या कहा मैंने? शत्रु का शत्रु हमारा मित्र। हमारे मित्र में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जिसे हम शत्रु मानते हैं उसे वो भी शत्रु मानता होना चाहिए। जिसे हम तो शत्रु मानते और तुम तो मित्र मानते, अब तुम्हारे हमारे क्या पटरी बैठेगी क्या? अभी तुम्हें तो धर्म के नाम से ही एलर्जी है। धर्म, कुछ लोग होते धर्म के नाम से एलर्जी। धर्म वर्म हम नहीं करते, बोलते भी बेचारे। अब वे हमारे पास आए भी पाँच एक मिनट बाद भी हो, तो प्योर धर्म पर तो होना बहुत ही मुश्किल है। और बात हो तो वे ना पचा पाएंगे, ना वे रुकेंगे, ना चले भी जाएंगे। मेरे पास ऐसे भी बहुत लोग आते बच्चों मेरे पास ऐसे भी लोग आते, वे कहते हैं हमें आप अच्छे लगते हैं। ऐसे भी लोग, आप अच्छे लगते हैं, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छी बात कहते हैं, लेकिन हाँ हमें धर्म वर्म अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या पता है बेटे, हमारे बात बात में हम धर्म ही परोस रहे तुम्हें। हम कोई इतने मूर्ख और बेवकूफ है समय बर्बाद करने के लिए तुम्हारे साथ? लेकिन दरअसल धर्म का मतलब तुमने गलत समझा है आज तक। तुम्हें लग रहा है धर्म मतलब हम कहेंगे कल से उठना, धोती दुपट्टा पहनना, यहाँ का वहां करना मतलब धर्म होगा, और उससे उसको एलर्जी। आप समझ रहे बच्चे? उसको यहाँ का माल वहां, मतलब नोटों को तो यहाँ वहां करने में उसको अच्छा लगता है। आप समझ रहे हैं ना बात को? लेकिन उसको धर्म मतलब उसको लगता है हम कहेंगे यहाँ पर 2 लाख रुपए दे दो तो उसको आफत होगी। मतलब कोई अनुष्ठान कहे, उसको देव पूजा कहे, गुरु पास्ती कहे, स्वाध्याय कहे, सही स्वाध्याय तुम्हें ये पुस्तक पढ़ना है तो उसको उसकी एलर्जी है, और इसको वो धर्म समझता है, तो उसका भी दोष नहीं है बेचारे का। लेकिन धर्म इन पुस्तकों में नहीं है, भगवान के प्रतिमाओं में भी नहीं है। ये तो धर्म के दिशा निर्देशक है केवल। आप समझ रहे हैं? ये तो ट्रैफिक पुलिस जैसे, वे तो दिखाते ये है रास्ता भैया अभी ट्रैफिक पुलिस से क्या लेना देना है हमारा? ये रास्ते पर ही चलने की बात हो तो ठीक है। तो मुझे ये भी कहना था, ये जगत का शत्रु कौन? हमने महावीर अष्टक स्तोत्र देखा तो वहां पर बहुत सुंदर लाइन थी। बोलो क्या था बच्चों? महावीर अष्टक स्तोत्र का शायद 6वां श्लोक 7वां श्लोक हो। बोलिए। अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजित। जान ठोक कर खड़े हैं कुमारावस्था में, आजा जिनको आना है उन महावीर को मैं नमस्कार करता हूँ। वे महावीर मेरे नयन के माध्यम से आए और दिल में विराजमान हो जाए। अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटा। ठीक, नैवेद्य में पढ़ रहा था। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुज क्यों मरता है। तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय यह समझ त्यागने को आया। निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। बड़ा तार्किक क्षण है बच्चे, पूरा तर्क है, लॉजिक है इसमें, लॉजिक। आम आदमी क्या समझता है? चलो मुझे यह बताओ बच्चों, आप खाने के लिए जीते हो कि जीने के लिए खा रहे हो? क्या कर रहे हो? जीने के लिए खा रहे। हाँ, जीने के लिए खा रहे, खाने के लिए नहीं जी रहे। थोड़ा विचार करो, सही है ना? सही बोल। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ जैसा नहीं है तो आदमी तो क्या बोलता है वही समझ में नहीं आता। ठीक, चट्टे ने स्वीटों से ली
व्याप्ति क्या कहते देखते हैं। आम आदमी ये समझता है हम खाने के लिए नहीं जीते, खाने के लिए जीने वाले भोगी लोग होते हैं। और योगी कौन होता है? जीने के लिए खाते हैं, मतलब खाना पड़ता है, जिन्हें खाना पड़ता है। एक वे है जिन्हें खाना पड़ता है। आपने कभी देखा होगा, हमारे घर में कभी ऐसी समस्या हो जाती है, हमारे मम्मी को, हमारे पापा को, जब उनकी भूख चली जाती है तो घर वाले सब मनाते हैं, टेस्टी टेस्टी बनाते और खाओ, आपको खाना चाहिए थोड़ा टेस्ट। और उनको लोग क्या समझाते हैं? आपको खाना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा। और उनको कैसे है? अरुचि हो गई है खाने की। ऐसा है कि नहीं बच्चों? ऐसा देखा है कभी घर में किसी ने? दादा को, दादी को, परदादा को किसी ने देखा है कभी? खाने की इच्छा ही खत्म हो गई और लोग कह रहे हैं खाना तो चाहिए, खाना तो जरूरी है, इतना खाना है। ये तो एक उदाहरण मात्र, स्थूल। ज्ञानियों को खाने की इच्छा नहीं रही है, मेरे खाने की इच्छा ही खत्म हो गई है। तो उनको बाहर के लोग ऐसा आग्रह नहीं करते हैं, लेकिन वे ही जबरदस्ती से खा रहे हैं। ले तप बड़ा वाले हे तो नहीं पोषते तजिरस निमित्त नैमित्तिक संबंध। बट यदि भोजन से ही, ये तो कहने की बात है बच्चों, सब खाएगा तो जीवन जिएगा, और ये मनुष्य पर यह की विशिष्ट स्थिति की बात है। विशिष्ट स्थिति मतलब ये कर्मभूमि के हम जीवों की बात है। भोग भूमि में तो ऐसा होता नहीं है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर दोनों प्रकार की व्याप्ति दी जा रही है। ऊपर लिखिए टू प्रूव, भोजन से जीवन चलता है। टू प्रूव करना है। तो इससे दो बातें होनी चाहिए। जो जो भोजन करता है उसको जीते रहना जरूरी है, जिसका भोजन बंद उसको मरना जरूरी है। दो व्याप्तियां ऐसी भी लगाओ, जो मरा है आदमी वो भोजन के ही अभाव में मरा है, समझ रहे? और जो जी रहे हैं वो भोजन से ही जी रहे हैं। तो चार व्याप्तियां निकल आएगी फिर। तो चारों व्याप्तियों में धागा सीधा निकलने पर यह तय होगा कि भोजन से जीवन चलता है। इसे कहते हैं लॉजिक। लॉजिक कितने जन समझ रहे हैं? लॉजिक समझ रहे हैं ना? कितने जन समझ रहे हैं बच्चे जो मुझे कहना है? हाथ ऊपर करके मुझे जरा दिखाना। समझने रहे कि विराज? लॉजिक जैसे आपने कहा वो टीचर का हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, तो मां कहेगी ठीक है, इसे सिद्ध करते हैं। हाँ तो तू चलना, कर चलने की क्या जरूरत है उसमें? तुम ये बताओ तुम्हारे क्लास में सभी फेल होते हैं क्या? तो कहा हाँ सभी फेल हुए मां। अच्छा सभी फेल हुए, सबको 2 ही मार्क्स आए क्या? नहीं कह रहे, किसी किसी को 17 भी मार्क्स आए। बात फेल होने मात्र से लॉजिक सिद्ध नहीं होगा। तो तुम्हें 2 आए तो तुम्हें तो सबको भी 2 ही आने चाहिए थे। वहां से तो कोई अलग से किसी को टीचिंग नहीं करता कोई। इसका मतलब 50, देखो 2 ही चीजें, एक वहां की 50 एक यहाँ की 50, 2 ही पॉसिबिलिटीज है। और वहां की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वही टीचिंग है और बाकी जन कर पाते हैं। तो तुम तुरंत उतर आते और तुम कहते वो क्या, उसको बुद्धि अच्छी है। बुद्धि अच्छी मतलब अब बुद्धि पर तो डाल के खाली हो गया। बुद्धि के चमकाने के लिए भी उसको मेहनत करनी पड़ी। आप बुद्धि डालकर आप पछड़ गए। आपने ये नहीं बोला कि उसने मेहनत की थी, आपको मेहनत नहीं करनी थी, इसलिए आपने वो कारण जड़ दिया। बुद्धि थी उसकी। अब उसको पूछो, उसको बिना पूछे ही तुमने बोला ना उसकी बुद्धि अच्छी है, हमारी नहीं है। ये तो तुमने तुम्हारी तरफ से कारण बना कर दिया है। उसको पूछो ना। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं भी अभी उतना ही पढ़ूंगा, देखते हैं फिर मुझे 17 मार्क्स आते हैं क्या। और 6 महीने के बाद ये हाल हुआ, उसको भी 17 मार्क और फिर मुझे 2 मार्क और मैं उतना ही पढ़ता रहा। तुम उतनी देर पुस्तक के सामने बैठे रहे, ये हो सकता है? इसको हम पढ़ना नहीं कहते।
कितने जन समझ रहे हैं? और तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा था तब भी पुस्तक सामने रखकर, मैं दिखाने वाला हूं इनको, मैं दिखाने वाला हूं कि मैं इतना ही सब कुछ करके मुझे आगे नहीं बढ़ सकता, मतलब मेरी बुद्धि कमजोर है। तुम्हारी अकल इसमें तो तुम चला रहे हो, कितने जन फॉलो कर रहे हो? अरे तुम तो 1.5 अकल वाले हो, 50 मेरी है अपनी। इसे कहते व्याप्ति ज्ञान। समझ में आता है? अब भोजन से जैसे पैसे से सुख होता है, इसकी सिद्धि करनी है। वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्धि कैसे की जाएगी इसकी? टू प्रूव पैसे से सुख होता है, प्रूव करो। अदरवाइज प्रूव वेदर वेल्थ कैन मेक यू हैप्पी। वेदर में इसलिए डाला, आपको यह सिद्ध नहीं करना है धन से सुख होगा। धन से सुख होता है या नहीं, यह प्रूव करिए। मैंने कहा अब तो विज्ञान के विद्यार्थी अभी ये कहने की जरूरत नहीं साहब मैं तो आर्ट्स पढ़ता हूं, मैं तो कॉमर्स। अरे बेवकूफ, विज्ञान के विद्यार्थी का मतलब ये नहीं है कोई मेंढक और केचुओं को फाड़ने वालों को मैं विज्ञान कह रहा हूं। विज्ञान सोच वाला मतलब लॉजिक, लॉजिक। और आजकल सब लॉजिक मांगते हैं एक एक चीज के, क्यों, क्या, कैसे। समझ रहे हैं? और बच्चों समझ लो, आप लोग दिमाग में से एक कीड़ा निकाल दो आप लोग सभी जन, कि मुझे टॉप करने के लिए किसी की जरूरत है। सही कह रहा हूं मैं आपको, ये बीमारी दूर हो जाए आपकी। मैं और पुस्तकें और मेरी मेहनत, नहीं तो फिर अभी जैसे आदमी की हालत जैसी खड़ी हो जाएगी, वो पुस्तक में मुंडी गड़े बैठे। मेहनत मेहनत, मेहनत ही तो कर रहे। अब मेहनत की परिभाषा ही तुम्हें पता नहीं है। दिमागी मेहनत की बात कर रहे हैं। खैर मैं क्या कुछ कह रहा था, व्याप्ति ज्ञान की बात कर रहा। व्याप्ति, व्याप्ति किसे कहते हैं? जहां जहां ये वहां वहां वहां, जहां ये नहीं वहां वहां नहीं, इसे व्याप्ति कहते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रोबेबिलिटी बच्चों, ज्योमेट्री में प्रोबेबिलिटी है, 10th में है प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, आपको नहीं है? कुछ भी ऐसा अध्ययन नहीं है। आपको ऐसा महसूस होता है ना, टीचर तो चाहिए, नहीं तो फिर क्या अपन तो लटक जाएंगे, ऐसा लगता है? लगता है? अरे रे, हालत खराब है इसकी भी। नहीं, इनमें आत्मविश्वास की कमी है, और बचपन में घुटी इनको प्रॉपर नहीं पिलाई गई है, और मैं पिलाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर सुनो, पुस्तकें, मैं, कमरा खाली, जाओ, आवाज नहीं। कॉलेज में मैं भी पढ़ता था बच्चों। वैसे मुझे जितना ख्याल में है, मैं आधा टाइम पुस्तकों को हाथ भी नहीं लगाता था। कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, कॉलेज की 12वीं तक के मेरी लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। स्पेशली मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो 6 महीने का सेमेस्टर होता था, तो उसमें लगभग 5-6 महीने चलता था सेमेस्टर। 1 महीना तो एग्जाम छुट्टी उट्टी में निकल जाता था। 5 महीने में 3 महीने मैं कुछ भी नहीं करता था, पढ़ता ही नहीं था, हाथ भी नहीं लगाता था, ना कॉलेज में भी जाता था। और जब 2 महीने हो गए, मैं आदर्श परंपरा की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, फिर 2 महीने जब बचे रहते थे तो मेरी बैटरी चार्ज होने लगते थे। अरे यार, पास तो आना पड़ेगा, ऐसा लगता था। तो मैं पुस्तकें सभी रखता था अपने पास, और कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था। कमरे में मेरी चलती थी, क्योंकि वही बच्चे थे, मेरे गांव के बच्चे आए थे, तो न चलने का तो सवाल ही नहीं था, मुझे ही देखकर तो आए ही थे वे। तो सब जानते थे, बिल्कुल भी कमरे में कोई घुसकर बात नहीं कर सकता था। स्पेशली में जल्दी सोने की आदत थी मुझे, तब भी मैं 8-9 बजे ऐसा कुछ सो जाता था, और सुबह 2 बजे ऐसा उठ जाता था, कुछ मोस्टली ऐसा हो जाता था।
अभी 9-10 के बाद कोई कमरे में घुसे और बात करे, ये हो नहीं सकता था कभी भी। और रूम पार्टनर भी जानते थे इस बात को। कोई आए तो उसको बाहर ही सेटल करते थे, चल बाहर, नहीं तो हमारी छुट्टी हो जाएगी भाई चीज़। तो थोड़ा आपको गंभीरता रखना चाहिए और सिंसियरिटी पढ़ाई में। बीच में मुझे विकल्प आए कहने का कह दिया मैंने सब, कहाँ सिद्ध दशा की बात करें और कहाँ इस गोरख धंधे की बात करनी पड़ रही है यार तुम्हारे पीछे, माफ करना। मैं कहाँ तक खड़ा था? व्याप्ति, व्याप्ति, हाँ व्याप्ति के पीछे तो कह रहा हूँ मैं, पढ़ाई कर तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं। व्याप्ति, प्रोबेबिलिटी, हाँ मुझे प्रोबेबिलिटी से ख्याल में आया। प्रोबेबिलिटी समझ में आती है आपको? ज्योमेट्री की कुछ प्रोबेबिलिटी को कहते क्या है, जरा बताओगे मराठी में? संभाव्यता। हाँ? संभाव्यता। संभाव्यता। व्यता? कौन व्यता है ये भाई? कहाँ की व्यता लेके आए? संभावना, शक्यता। दिमाग से सोचो यार, दिमाग से, मराठी में वही शब्द, चश्मे से नहीं पड़ता। मराठी में वही शब्द दिया है संभाव्यता, पूरी किताब में वही हेडिंग है। क्या? मराठी किताब में संभाव्यता, यही शब्द दिया है। अच्छा, उसको संभावना हिंदी में कहा जाता है। मुझे शब्द दिखा देना साहब, मूल पुस्तक लाके दिखा दो, फिर मैं उसको मैं मेरे तरीके से पढ़ता रहूंगा। मराठी में वही दिया है। नहीं ठीक है, उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी। उसी को हम व्याप्ति ज्ञान कहते हैं यहाँ पर। अब ये प्रूव करना है, जैसे धन की बात आई थी, धन से सुख होता है कि नहीं सिद्ध करना, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? मैं अभी फोन करता हूँ अंबानी को, मत करो मूर्खता, अंबानी यही कहेगा मैं बहुत सुखी हूँ, तो उनके कहने पर नहीं जाना है आपको। तो आप एक पेपर लेके बैठो, आप ये बोलो जिनके पास पैसा वे सब सुखी है, और जिनके पास गरीबी है वे सब दुखी है। 2, 3, जो जो सुखी है वे धनाढ्य चाहिए, व्याप्ति पलटा रहा हूं मैं, और जो जो दरिद्री है वे सब, जो जो दुखी है उनका दरिद्री होना चाहिए। 4 बातें। अभी आप अंबानी की बात कर रहे थे, चलो उठो अंबानी के पास चलो। अभी कौन से अंबानी के पास जाना है? शायद आप मुझे अनिल अंबानी के पास लेके तो नहीं जाओगे, आप मुकेश अंबानी के पास लेके जाओगे। चलिए उनको बोलो मैं मिलने आ रहा हूँ, हमारे पंडित जी मिलने आ रहे हैं, देखो क्या। नहीं मैं मेरी सिक्योरिटी के बाहर नहीं निकल सकता, कोई डर रहा है क्या मेरे से? मुकेश अंबानी के आगे पीछे कितने की फौज लगी है सिक्योरिटी की? 30-40 जन। एक जन को पोसने में कितना खर्चा आता होगा? 2-3 लाख। आपको सब पता है। ड्राइवर की कितनी पगार होगी उनके? 1.5-2 लाख। इतने वो पोस रहा है कि जबरन पोस रहा है क्या? वो जानता है निपटेगी तो पहले इनकी जान निपटेगी, मेरी तो बच रहेगी। वो उसके सुख की निशानी नहीं, दुख की निशानी है। समझ रहे हैं? वो धन की रक्षा करने के लिए धन की ही रक्षा कर रहा है ना। वो जानता है धन नश्वर है और उसकी रक्षा की जानी चाहिए। समझ रहे हैं? और वो भी बड़े बड़े लीडर्स के सामने वो भी सलूट ठोकता होगा। मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन इलेक्शन आए कुछ आए, वो भी लीडर्स को वो भी पैसा देता होगा ताकि अपनी भी बात बनी रहे कुछ। मतलब सबके कहीं ना कहीं लूप होल्स है, वीक पॉइंट्स है सबके। इससे ये सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ? जहां जहां पैसा वहां वहां सुख, ऐसा तो नहीं है। अभी जहां जहां दरिद्रता वहां वहां दुख, ऐसा भी नहीं है। एक निर्धन व्यक्ति के सामने भी धनाढ्य लोग ऐसे खड़े रह सकते हैं कि नहीं? सुदामा के लिए वो दौड़ता है कि नहीं कृष्ण? क्यों? मैंने मेरे देखा बच्चों गांव में ही, आज से लगभग
35 साल पहले की बात होनी चाहिए। लगभग मैं 10-11 साल का होऊंगा यदि मेरी उम्र 45-46 चल रही होगी, तो मुझे परफेक्ट पता नहीं है फिलहाल। तो मैंने ये देखा बच्चों, मेरे बगल में कुलकर्णी सर रहते थे। He was an expert in mathematics, in English. जबरदस्त एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जब मैं 10-11 साल का था तब उनकी उम्र यही कुछ थी 85। आप समझ रहे कितना पुराना मॉडल था वो, अंग्रेजों के जमाने का, खटाखट। और मेरे ऊपर भारी कृपा थी उनकी खूब ट्यूशन चलती थी। लगभग 20-25 जनों के एक बैच लेते थे, ऐसे दिन में 10 एक बैचेस लेते थे वे, दिन भर वे वही पढ़ाते थे और उनकी बहुत प्रोफिशिएंसी थी इसमें। लेकिन मुझे कभी भी इतना सा भी डाउट आए, मेरे बगल में रहते थे, कोई बेल नहीं बजाता तो कोई डोर नॉक नहीं करता था, सीधे धड़ाके एंट्रेंस। दिव्य ध्वनि में होता है ना ऐसे समोशरण में बच्चों, और जाकर सीधा प्रश्न पूछता था। सब कुछ रोककर मुझे पहले उत्तर देते थे, मैं लौट कर आ जाता था। और काय के लिए ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी हमें। गाइडलाइन वगैरह वे काफी करते थे मुझे। कुलकर्णी सर वे वहाँ के पॉलिटिकल लीडर के कट्टर ऑपोजिट थे। कुलकर्णी सर, आप समझ रहे हैं। मैं ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर का नाम भी कहने में उलझने में समय नहीं लगाना चाहता। और कभी पॉलिटिकल लीडर हमारे यहाँ के इतनी ऊंचाई पर खड़े थे कि कभी वे डिप्टी सीएम बनने की भी उनकी बात चल रही थी। सार्वजनिक बांधकाम मंत्री वे लगभग मैं समझता हूँ 10-15 साल तक रहे। बहुत बड़ा खाता माना जाता है ये डिपार्टमेंट। मतलब तब शरद पवार के भी राइट हैंड माने जाते थे। तब क्रीम टाइम में जब शरद पवार का टाइम था तो वे सभी इलेक्शन में जीत कर आते थे और तूफानी लीड से। मुझे याद आता है बच्चों, एक इलेक्शन जीतने के बाद जब जीतने की रैली में जो रैली ऑफ विक्ट्री जो निकाली जा रही थी रास्ते से, खुली जीप पर वे खड़े थे और लोग खचाखच भरे थे पूरे, लाखों की तादाद में, किलोमीटरों तक, 5-7 किलोमीटरों तक, और कई जगह पैर रखने को नहीं थी। तो वे अचानक आए और हमारे घर के सामने गाड़ी रुक गई। नीचे उतरे। कुलकर्णी सर बाहर नहीं आए थे। कुलकर्णी सर ऑपोजिट थे उनके। आप समझ रहे बच्चों, अपोजिट पार्टी के थे वे। बाहर नहीं आए, वे उतरे। ऊपर आए, इतने हल्के मतलब एकदम साधारण स्थान पर रहते थे हम लोग। एक चाड़ में रहते थे। चाड़ समझते ना आप लोग, चौल इंग्लिश में, ठीक है। तो वहां पर इतने सकरी सीढ़ी थी, वहां पर चढ़ के आ गए कुलकर्णी सर के घर। सबके सामने उनके पैर छुए उन्होंने और बोला, आपकी कृपा से मैं इस मुकाम तक आकर खड़ा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया उनको। उस दिन मुझे पता चला कुलकर्णी सर इनकी टीचर है, इनको पढ़ाया था स्कूल में। और बहुत डेयरिंग रखते थे वे जानते थे, लेकिन किसी कारण से अपोज हो गया होगा उनका। आप समझ रहे मेरी बात को, मैं क्यों कह रहा था इतना बच्चों? हाँ, भोजन आगे बढ़ो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, इतना बड़ा लीडर। मैंने आपको एक बात पूछी, कभी ऐसा देखा आपने बहुत बड़ा धनाढ्य किसी साधारण गरीब आदमी के सामने जाकर खड़ा हुआ है? मैं ये प्रश्न पूछ रहा था आपको। तो तब उस दिन दुनिया को पता चल, ये तो विरोधी कहते नहीं,
ये मेरे गुरु हैं, उन्होंने कहा। विरोध तो तब भी बना रहा आखिर तक उनका, लेकिन वो पॉलिटिकल इश्यू है हमारा। है ये कुछ भी हो, इनको कोई भी संकट है तो मैं खड़ा रहूंगा। इन्होंने कितने प्रेम से पढ़ाया हम जानते हैं। आज उस आदमी के पास पैसा नहीं है बच्चों, इतनी ट्यूशन्स लेते थे वे, पैसा कमाने का उनका मूल मोटो नहीं रहा था कभी भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, धन से सुख होता है ये बात तो नहीं रही। अब गेटिंग ऐसा होता तो इस जगत में गरीब ही झुकते धनाढ्य के सामने, और ऐसा सर्वथा नहीं है। फिर यहां पर भी ऊपर करोड़पति ही बैठते हैं, पुस्तकी ज्ञान वाले नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप पकड़ रहे बच्चों, भोजन से जीवन चलता है, ये दोनों प्रकार से बात करती है। कवि कह रहे, एक तो भोजन करने वालों को भी हमने मरते हुए देखा है। भरपेट मनुष्य क्यों मरता है? फिर मनुष्य का एक पर्यायवाची नाम मनुज है बच्चों, मनुज। अब वो भी क्यों है मनुज, वो कहने में भी मेरे 5 मिनट खर्चे हो जाएंगे। मैं जानता हूं कोई कहेगा नहीं आपको, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स मनु थे, मनु कुलकर, उनसे पैदा हुए हम, ऐसा माना जाता है। समझ में आता, माना क्या जाता है, उनके कहीं ना कहीं लगेंगे ही हम समझ में, इसलिए मनुष्य कहा जाता है मनुष्यों को। और उससे पहले तो भोग भूमियां चलती थी, ऐसी दीर्घ परंपरा कहाँ चला करती थी, बड़ी बड़ी। एनीवे, तो यदि भोजन से जीवन चलता तो भोजन करने वाला मरना नहीं चाहिए, और बिना भोजन करने वाले मरने चाहिए। तो नरकों में सागरों पर जी लेता है आदमी बिना भोजन के, मतलब व्याप्ति तय हुई कि भोजन से जीवन नहीं चलता है। और जिनको लग रहा है किसने देखा है नरक, किसने देखा है क्या, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई 2 रोटी खाता है, कोई 1 रोटी खाता है, फिर भी डकरे उतनी ही देता है। इसका मतलब वो रोटी तय नहीं करेगी। और कोई प्राणायाम वगैरह वाले आप लोगों ने देखे होंगे बच्चों, जैसे यही देखे, कोई रात्रि में खाए बिना उनको चैन ही नहीं पड़ती, खाना ही खाना है उनको, खाना ही खाना है। क्यों विराज अभी घर पर गए थे, रात में कुछ चरते थे बेटा? क्या चरते थे? भोजन। हो हमें ऐसा भी एक अवार्ड तय करना है, जाए भले और 11,000 अपने, कि जो घर पर पालन करे बराबर। हमारे यहाँ पर हमारे सामने नाक के नीचे रहकर पालन करने में क्या मतलब है उसका? वो तो ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा उसको याद, लेकिन घर पर जाकर कुछ भी करेगा, हमारा संस्कार कहाँ तक लेके जाएगा? फिर ये 3 साल भी हमारे यहाँ रहते हुए भी ये काम नहीं हुआ, तो यहाँ से जाने के बाद क्या खाक करेगा? और हम तो बड़े बड़े अरमान लेके बैठे यहाँ पर कि ये यहाँ सुधरेगा और जाकर माँ बाप को सुधारेगा। मतलब माँ बाप के वशवर्ती नहीं होएगा, वो लड़का हमारा ही रहेगा जीवन भर। समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं जैसे कुलकर्णी सर को आए थे, आप बड़े होने के बाद मेरे पैर वैर छूने आ जाना, नहीं। क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आप राजनीति में नहीं जाएंगे। जिनवानी हमारी माँ है बच्चों, उसका कुछ तो रखो। और आपको घर वालों ने कहा नहीं विराज क्या? तो बेशर्म, तुम्हें शर्म नहीं आई? फिर मत करो भी उन्होंने कहा, और क्या कहा आपने? फिर भी दे दो। हाँ, वे करते हैं क्या रात में भोजन? और फिर भी उन्होंने आपको कहा है मत करो, कहा ना? ऐसे माता पिता की भी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। ऐसे माता पिता की भी कमी है हमारे पास, धन्य है। यदि ये सत्य बोल रहा होगा तो बहुत बड़ी बात है। इसकी माँ ने भी इसे कहा मत करो रात में भोजन, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। अभी ऐसों को यह तो दुख लगेगा ही, और आतंकी तो और कोई नहीं, ये आदमी दिखेगा सबसे पहले।
बड़ी हालत खराब है। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रात में भी बहुत खाओगे कुछ करोगे तो कोई 2-5 साल और जी लोगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यही तो व्याप्ति घटित की जा रही है। हमारे यहाँ अन्न को प्राण कहा जरूर है बच्चों, लेकिन वो बहिरंग प्राण है, नो कर्म है। वो मूल प्राण हमारे यहाँ का आयु कर्म है। आयु कर्म 10 प्राणों में। यदि आपकी आयु है, आपने देखा ना, कहा वो बोरवेल में जाकर आदमी फंस गया बच्चा महीना भर, और जिंदा बाहर निकाल दिया उसको, मतलब वो जी सकता है और तुम मर जाएंगे क्या? जानते हो ना आप लोग ये? वो ट्यूबवेल में जाकर फंसा, कितने दिन वहां पर रहा और वो जिंदा निकल आया। मलबे के नीचे दब जाते, जिंदा निकल जाते। अरे जिनका जीना टोडरमल जी ने लिखा है, जब तक आयु कर्म का उदय है तब तक लाखों विघ्न आए, तब तक देह का वियोग नहीं होगा। और जब आयु कर्म का क्षय का प्रसंग आएगा, लाखों उपाय आजमाना, ये देह नहीं टिकेगा। ये रूल है सीधे सीधे। संयम नाम की कुछ तो चीज होनी चाहिए बच्चों। आपने क्या किया घर पर जाकर? हाँ, पहले क्या, यहाँ पर दाखिल होने के पहले क्या करते थे? रात्रि भोजन। तो अब की बार भोजन नहीं किया, घर वालों ने किया, तो आपको इच्छा नहीं हुई करने की? आपने ही मना किया उनको, मुझे नहीं करना है? पापा और दादी रात को नहीं करते रात में। तो आपने मन से ही सोचा ये न करने का? आपको किसी ने आग्रह किया भोजन करो? नहीं। आपको इच्छा भी नहीं हुई? ठीक है, चलिए, समय अपना बहुत ऊपर हो गया, बस। ओम नमः।